अगर आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, आपके पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, या फिर आपकी वेरिकोस वेन्स की समस्या है, पैरों में सूजन आ गई है या हाथों में सूजन आ गई है, या फिर बैठे बैठे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो ये सारी समस्याएं बंद नसों की हो सकती है। हो सकता है कि आपकी नसें ब्लॉक हो गई हो और जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है। ये छोटी छोटी समस्याएं आगे जाके गंभीर रूप ले सकती हैं। हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपको स्ट्रोक आ जाए, हमें पता ही नहीं चलता। हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और वही छोटी छोटी परेशानियां आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर इस तरह की कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे ये बंद नसों की समस्या होती है, क्यों होती है, क्या इसके उपाय है, कैसे आप घरेलू उपाय से इसे ठीक कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि दूसरों का भी फायदा हो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे उसका जवाब ले सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस गंभीर समस्या के बारे में। जानते हैं कि ये समस्या होती क्यों है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, कई बार क्या होता है कि फोन चलाते चलाते हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, आलती पालती मार के बैठते पैर सुन्न हो जाता है, हाथों पैरों में कई बार सूजन आ जाती है, और वेरिकोस वेन्स की समस्या तो आजकल बहुत ज्यादा आम है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी नसें होती हैं वो मोटी होकर बाहर नजर आने लगती है और नीली पड़ जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है हमें जानना बहुत जरूरी है। आखिर जब तक कारण हम नहीं जानेंगे उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले कारण जान लेते हैं। कारण क्या होता है कि आजकल का जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है। तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये समस्या हो सकती है। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो आपको ये समस्या हो सकती है। दूसरी जो कारण इसका होता है कि आपका अगर खून गाढ़ा हो गया है, बहुत सारी कारण हो सकते हैं कि आपका खून उस वजह से गाढ़ा हो गया, हो सकता है आपको कोई बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आपका खून गाढ़ा है तो भी आपकी नसें ब्लॉक हो सकती हैं। बात करते हैं तीसरे कारण की कि अगर आपकी बढ़ती उम्र है, आपकी एज ज्यादा हो गई है, तो भी ये समस्या हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको घुटनों में दर्द या फिर पैरों में सूजन वगैरह हो जाती है। अगला जो कारण है वो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के लिए है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बाहर का खाना ज्यादा खाती है, तला हुआ ज्यादा खाती है, मैदा ज्यादा खाती है, मैदा से बनी हुई चीजें ज्यादा खाती है। तो ये सब बहुत ही बड़ा कारण है। इससे क्या होता है, जब आप ज्यादा चिकनाई खाते हैं, ज्यादा तला हुआ खाते हैं, तो वो जो फैट है वो जाकर आपकी नसों के अंदर जमा हो जाता है, आपके जो नसें हैं उसे ब्लॉक कर देता है, उसमें से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है और इससे आपकी नसें जाम होने लगती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नसों की ब्लॉकेज का आजकल की जनरेशन में। पहले जमाने में लोग बहुत अच्छा शुद्ध खाना खाते थे, घर का बना हुआ खाते थे, तो ये प्रॉब्लम देखने को इतनी नहीं मिलती थी। पर आज के टाइम में खाना लोग घर का खाते नहीं है, बाहर का ज्यादा खाते हैं, या खाते भी है तो ज्यादातर तला हुआ खाते हैं। तो अगला जो कारण है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जनरेशन में जो ज्यादातर लोग हैं वो बैठ के काम करते हैं, उनका जो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वर्क है वो नहीं होता है, या तो वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हैं, या एक जगह बैठे बैठे काम करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से नसें जाम हो जाती हैं और उसकी वजह से ये समस्याएं आपको होने लगती हैं। अब बात करते हैं अगला लास्ट कारण जो मैं बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की नसें ब्लॉक हो रही हैं। वो है मोटापा, जिसकी वजह से, मोटापे की वजह से सिर्फ नसें ही नहीं ब्लॉक हो रही हैं, लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, थायराइड हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां उनको होने लगी है, डायबिटीज भी होने लगा है। तो ये सारे कारण है लोग। और आपने देखा होगा आजकल की यंग जनरेशन को बहुत ज्यादा
हार्ट अटैक आने लगा है, तो वो क्योंकि ध्यान ही नहीं देते किस वजह से हमारी नस ब्लॉक हो रही है, किस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं और अचानक से उनको अटैक पड़ जाता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नसें हाथ सुन होने से या पैर सुन होने से अटैक का क्या रिलेशन है। तो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगी, जो ब्लड होता है उसका काम क्या होता है, वो जो भी हम खाना खाते हैं वो जो खाना होता है वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड में मिल जाता है और फिर ब्लड के थ्रू ये न्यूट्रिशन और साथ ही ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, साथ ही ब्रेन को भी सप्लाई होता है। तो अगर ये सप्लाई कम हो जाती है या बंद हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो आपको डेफिनेटली अटैक या फिर स्ट्रोक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर ये समस्या आपको हो रही है तो आप इसे घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई कि जैसे कि हम लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, हम खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, अपने खाने को पहले चेंज करना है, फ्रूट्स और सैलड्स इंक्लूड करना है, क्योंकि आज की जनरेशन में अगर बच्चों को बोल दो कि फ्रूट्स खा लो, सैलड खा लो, तो नहीं खाते हैं। तो आपको फ्रूट्स और सैलड ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करना है। खाना हम तो कर नहीं सकते अंदर की सफाई, तो हम अपने खाने के थ्रू अपनी नसों को साफ कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका। दूसरा क्या है, आजकल ज्यादातर लोग बैठ के काम करते हैं, फिजिकल वर्क होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, डेली आधे से 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूर करनी है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, फ्लो होता रहे। ऐसा ना हो कि था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, आपको तली चीजें अवॉइड करनी है। मार्केट की जो आप फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, ये सब चीज आपको कम करनी पड़ेगी। इसे ही कसम खा लें कि हम बहुत ज्यादा तला हुआ, थोड़ा बहुत मैं ये कहती हूँ कभी कभार तो हम लोग खा ही लेते हैं, पर इतना ज्यादा ना खाएं कि आपको नसों की ब्लॉकेज हो जाए। और अब मैं आपके साथ कुछ घरेलू उपाय शेयर कर रही हूँ, इनको अपना के आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इसे लाइफस्टाइल डिजीज बोला जा सकता है, क्योंकि ये हमारे लाइफस्टाइल को खराब होने की वजह से ये हो जाती है। लाइफस्टाइल को चेंज करके, जैसे मैंने बताया, अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वैसे कुछ मैं घरेलू उपाय भी बता रही हूँ जिसे फॉलो करके आप इसे घर बैठे ठीक कर सकते, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये घरेलू उपाय भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नुस्खे में आपको 4 से 5 लहसुन की कलियां लेनी है। इसे छील के सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको खाली पेट इसे चबा के खा लेना है। अगर नहीं खा सकते तो इस तरह से किसी भी फोक में फंसाकर इसे गैस पे थोड़ा सा सेक लेना है और इसको फिर आपको खा लेना है। इसको खाने के बाद पानी पीना है और उसके थोड़ी देर तक कुछ नहीं खाना। डेली ऐसा आपको करना है, आपकी नसों की ब्लॉकेज दूर होगी। दूसरे नुस्खे में आपको क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी लेना है, इसके अंदर 1 चम्मच साबुत धनिया डालना है और भिगोकर छोड़ देना है। सुबह जब ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा, आपको इसे एक पैन में बॉईल करना है। इस तरह से डाल के इसे तब तक बॉईल करना है कि जब तक कि पानी थोड़ा कम ना हो जाए, आधा ना रह जाए। उसके बाद इसे छान लेना है और छानने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करके, एकदम तेज गर्म नहीं, गुनगुना करके पीना है। डेली ऐसा करिए, आपकी नसों की ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, आप घर बैठे स्वस्थ हो जाएंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।